पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री प्रणाम। ऋषि प्रसाद अंक 94। लेख संतों से कुछ न मांगिए। पूज्य बापू जी के सत्संग प्रवचन से। श्री योग वशिष्ठ महारामायण में आता है, यदि संतों से कुछ भी न मांगिए तो भी वे अमृत रूपी वचनों की वर्षा कर देते हैं। जैसे पुष्पों से बिना मांगे सुगंध प्राप्त होती है, ऐसे ही संत जनों से बिना मांगे ही ज्ञान का अमृत प्राप्त हो जाता है। यह जरूरी नहीं कि भगवान एवं संतों से मांगते ही रहे, न मांगे तब भी देना उनका स्वभाव है। फूलों से कुछ नहीं मांगते फिर भी सुगंध देना उनका स्वभाव है। चांद से कुछ नहीं मांगते फिर भी चांदनी बरसाना उसका स्वभाव है। गंगा जी से कुछ नहीं मांगते फिर भी शीतलता देना उनका स्वभाव है। जरूरी नहीं कि मांगे तभी मिले। कुछ लोग कहते हैं मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे तो थोड़ा सा आशीर्वाद दीजिए महाराज, मुझे तो स्पेशल आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद भी कभी स्पेशल और ऑर्डिनरी होता है। खाने पीने आदि की चीजें स्पेशल और ऑर्डिनरी होती है, आशीर्वाद थोड़े ही स्पेशल होता है। संतों के पास जाकर लोग कहते हैं मुझे यह दीजिए, मुझे वह दीजिए। ये सब बहुत छोटी बातें हैं, तुच्छ चीजों की मांगे हैं। जैसे राजा से कोई मांगे कि मुझे बिस्कुट दे दीजिए, डबल रोटी दे दीजिए, मुझे 1 कप दूध दे दीजिए, तो राजा को क्या होगा कि कैसा आदमी है। वह अपने सेवकों से कहेगा, अरे भाई इसे दे दो जो मांग रहा है। ऐसे ही ज्ञानी महापुरुषों से भी जगत की नश्वर चीजों की याचना करते हैं। अरे आप स्वयं ध्यान भजन में लग जाओ तो जगत की चीजें दासी की नाई आपकी सेवा में लग जाएंगी। ध्यान भजन तो करते नहीं, फिर टोने टोटके करवाकर दवाइयां खाकर मर रहे हैं। ध्यान का शक्तिपात शिविर का लाभ तो उठाते नहीं और पड़ जाते हैं टोने टोटके के चक्कर में। टोना फोटा टोटका सभी दीजे धोए, गुरु कहे सो कीजिए, आपे ही फल होए। यहाँ जो मंत्र बताते हैं उसे भी काटकर अपना अगर मगर चलाने लग जाते हैं। गुरु के वचन को भी काट देते हैं, फिर भटकते रहते हैं। संतों के वचनों की कीमत नहीं समझते। मूर्खों को संतों का सानिध्य मुफ्त में मिलता है तो उससे प्राप्त पुण्यों को वे दुनिया के भोग पदार्थों में ऐसे खर्च कर देते हैं, फिर दोबारा भिखमंगों की नई संसार की वस्तुएं मांगते रहते हैं। संत हीरे मोती लेकर बैठे हैं, उनका तो कोई ग्राहक नहीं मिलता और लोग सब्जी भाजी मांगने लगते हैं। जौहरी से आत्म खजाने के मालिक से हीरे मोती लो, सब्जी भाजी क्यों लेते हो। मुख्य कारण है विचार एवं तर्क की कमी, तभी ऐसा होता है। गुरु की भगवान की कृपा तो ठीक है, लेकिन साथ ही अपना विचार एवं तर्क भी चाहिए। अगर स्वयं विचार किए बिना और तर्क के बिना आत्म साक्षात्कार हो जाए तो अर्जुन के सिर पर अपना हाथ रख देते कृष्ण। संत महापुरुष अपने को इतना क्यों खपाते हैं। गुरु शिष्य के सिर पर हाथ रख देते और कह देते, जा बेटा आत्म साक्षात्कार भव। ऐसा करके निपटारा कर देते। नहीं, सिर पर हाथ रखने से कार्य नहीं होगा। आशीर्वाद से संसार की चीजें और छोटी मोटी परिस्थितियां तो मिल सकती है, पर ब्रह्म ज्ञान तो अपने विचार से ही होगा। माँ कृपा करके भोजन के कौर मुंह में भी रख सकती है, लेकिन चबाने के लिए तो अपने को ही मेहनत करनी पड़ेगी। बालक स्वयं नहीं चबाएगा तो पुष्ट कैसे होगा। ऐसे ही साधक विचार नहीं करेगा तो ज्ञान कैसे होगा। यदि विचार के बिना ही आदि नारायण मुक्ति दे दे तो फिर वृक्षों एवं पशु पक्षियों को मुफ्त में क्यों नहीं कर देते।
हम तो चाहते हैं कि सब मुक्त हो जाए, जैसे शराबी चाहता है कि दूसरा शराबी हो, जुआरी चाहता है कि दूसरा जुआरी हो, ऐसे ही भगवान और संत चाहते हैं कि दूसरे भी मुक्त हों। लेकिन भगवान और संत भी क्या करें? दूसरा जब विचार करेगा तभी तो मुक्त होगा। मुक्ति की किसको प्यास होगी, तरफ होगी वही मुक्त होगा। मुक्ति की जिसको प्यास होगी, तरफ होगी वही मुक्त होगा। संसार का पूरा राजपाट एक व्यक्ति को मिल जाए लेकिन मुक्ति की प्यास नहीं है तो वह बड़ा अभागा है। जिसको मुक्ति की प्यास है और संसार की वस्तुओं में अरुचि है वह भाग्यशाली है, क्योंकि मुक्ति की प्यास ही उसको संतों के निकट ले जाएगी। मुक्ति की प्यास उसको संतों के निकट ले जाएगी। मुक्ति की प्यास जगती है संतों के दैविक कार्य में सहभागी होने पर। निष्काम कर्म एवं भागवत भक्ति से मुक्ति की प्यास जगती है। सत्संग के द्वारा धीरे धीरे मुक्ति की प्यास जगती है तो काम बन जाता है, नहीं तो करोड़ों जन्मों ऐसे व्यर्थ चले जाते हैं। जगत के सुख आदमी को इतना बेवकूफ बना देते हैं कि व्यवहारिक तौर पर तो वह भोग भोगता ही है। चित्र देखकर भी भोग भोगने की कल्पना में मारा जाता है। आदमी कितना पराधीन हो जाता है। वह जिंदा मनुष्य से तो भीख मांगता ही है, मुर्दे से भी, मजारों से भी मांगता रहता है कि हे फलाने पीर मुझे यह दे दे, वह दे दे। लखा भगत ने कहा है, सजीवाइए निजी वाने धराइयो, पक्षी कहे के मने कंकई दे, अखो तमने ई पूरे के तमारी एक फूटी के वे। सजीव व्यक्ति ने निर्जीव मूर्ति को बनाया और फिर उसी के आगे गिड़गिड़ाता है कि मुझे कुछ दे। लखा भगत पूछता है कि तुम्हारी एक आंख फूट गई है कि दो? भगवान से भी दिन रात मांगते रहते हैं। जो बिना मांगे दिन रात आपकी खबर ले रहा है उसको भी मांग मांग कर परेशान करते रहते हैं। भगवान झूलेलाल, अंबे माता, भगवान नारायण आदि की मूर्तियों के आगे गिड़गिड़ाते रहते हैं, किंतु वे अपने अंतर्यामी परमात्मा को क्यों नहीं रिझाते? मंदिर के देवता की मूर्ति के तो तब दर्शन होंगे जब पुजारी दरवाजा खोले। अज्ञान से इधर उधर भगवान को खोजते हैं और जो हाजरा हजूर है, दिल में बैठा है, उसका विचार तक नहीं करते। दिल में बैठे हुए देवता को नहीं रिझाए तो मंदिर में बैठे हुए देवता को कब तक रिझाते रहोगे? मंदिर के देवता को रिझाने का फल यही है कि दिल की देवता को रिझाने की युक्ति बताने वाले किन्हीं संत महापुरुष का सत्संग मिल जाए, विचार करने की कला आ जाए कि मैं कौन हूं, सुख दुख का अनुभव किसे होता है। कान ठीक से सुनते हैं कि नहीं, उसको देखने वाला मैं कौन हूं। जिह्वा को खट्टा मीठा खारा खट्टा आदि ज्ञान किसकी सत्ता से मिलता है? नाक को सूंघने की सत्ता कहां से मिलती है? ऐसा विचार करते करते अपने को खोजो। जिन खोजा तीन पाइयां। जो साधारण जीव है उनके लिए सामान्य पूजा कही गई है। मंदिर की, वृक्ष की, गंगा जमुना सरस्वती आदि पवित्र नदियों की पूजा। लेकिन जिसने इंद्रियों को बस में कर लो विचारवान है, उसके लिए अपनी आत्मा ही देव है। वह रोम रोम में रम रहा है, इसलिए उसका नाम राम कहते हैं। वह सबको आकर्षित
आकर्षित करता है, इसलिए उसको कृष्ण बोलते हैं। वह शक्ति का उद्गम स्थान है, इसलिए उसको आदिशक्ति जगदम्बा बोलते हैं। वह इंद्रिय गणों का स्वामी है, इसलिए उसको गणपति बोलते हैं। उसके सिवा और कुछ नहीं। ला इल्लाह इल्लाह, इसलिए उसको अल्लाह बोलते हैं। है वही आत्मदेव जो अपना आपा होकर बैठा है। उस अंतर्यामी आत्मदेव को छोड़कर जो उसे बाहर ढूंढता फिरता है, वह कर्मलेडी है। हाथ में आए हुए मक्खन के पिंड को छोड़कर छाछ चाटता है। कर्मलेडी ना बने, अपने आत्मदेव का ध्यान करे, चिंतन करे, स्मरण करे, तो संसार की आसारता का अनुभव हो जाएगा और आत्ममस्ती बढ़ जाएगी। ऐसे आत्ममस्ती में मस्त फकीर स्वामी रामतीर्थ ने ही गाया है। मस्त पड़ा अपनी महिमा में, गैर राम अब और नहीं, क्या हमसे भेद छुपाते हैं। हर हर ओम ओम, हर हर ओम ओम। ऋषियों के आईने में मेरा ही नूर दर्शाया था, मुझ ही से शायर लाते हैं। हर हर ओम ओम, हर हर ओम ओम। ज्ञानवानों का अनुभव होता है कि वेद को वेदकीय ज्ञान भी मुझ आत्मा से आता है। विज्ञानियों का विज्ञान भी मुझ आत्मा से निकलता है। बुद्धिमानों की बुद्धि भी मुझ आत्मा से फूटती है। जिह्वा से मैं ही चखता हूँ, कानों से मैं ही सुनता हूँ, नाक से मैं ही सूंघता हूँ और मन से संकल्प विकल्प भी मैं ही करता हूँ। ये सब करते हुए भी मैं इन सब से असंग अमर आत्मा हूँ। ऐसा जो मुझको जानता है वह स्वयं को भी अमर आत्मा जानकर मुक्त हो जाता है। अगर मुझे कोई देहधारी मानता है तो वह भी देहधारी के भाव में फंस जा मरता है। मैं देह में होते हुए भी देहातीत हूँ, दिखता हूँ फिर भी अदृश्य हूँ और अदृश्य हूँ फिर भी सदृश्य हूँ। यह सच्चिदानंदन स्वरूप लाभ्यान है। इस लाभ्यान का बयान मैं क्या करूं। हरि ओम। पूज्य गुरुदेव भगवान की श्री चरणों में प्रणाम।